बात करेंगे कि आखिर ये बर्ताव क्यों, क्योंकि जो खबर सामने आई है ये हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। एक बच्चे को मंदिर में प्रवेश करने के चलते उसकी पिटाई कर दी गई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये पूरा वाकया कैद हुआ है कि न्यूज पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। ये बड़ी खबर, बुलंदशहर में दलित बच्चे के साथ आखिर ऐसा बर्ताव क्यों हुआ, ये सवाल कर रहा है के न्यूज। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। अनिल, जो तस्वीरें सामने आई हैं ये परेशान कर देने वाली हैं। एक तरफ बराबरी की बात करता है ये प्रदेश, हमारा संविधान, और हम खुद करते हैं, ये देश करता है। दूसरी ओर एक दलित बच्चे के साथ में मंदिर में प्रवेश करने पर इस तरह का बर्ताव आखिर क्यों किया गया? जी बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के पहासू जो स्थित प्रसिद्ध मठ मंदिर का मामला है, जहां जिस तरह से शाम को रोज मंदिर में आरती होती है और आरती को लेकर जिस तरह से सभी श्रद्धालु जाते हैं, तो वहां एक जो बच्चा है वो भी जाता है और उसी बच्चे को जो वहाँ जो पुजारी हैं, जो सुशांतु शर्मा नाम का जो एक व्यक्ति है वहाँ जो पूजा भी करता है, वो उस व्यक्ति की जब आरती होती है और आरती को जब देखते हैं तो आरती में देखकर जब उस बच्चे के साथ जब लोग बताते हैं कि इधर इधर, तो उसको लेकर वो आग बबूला हो जाता है और बच्चे को पटक पटक के मारना शुरू कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी को एक समान समझने की बात कर रहे हैं, एक समान अधिकार देने की देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, लेकिन मंदिरों में जिस तरह से ये छुआछूत की जो बात की जा रही है, एक हैरान कर देने वाली बात है। और 7 दिन बीतने के बाद भी अगर बात करें तो आरोपी की, देखिए आरोपी को कहीं ना कहीं जो पहासू थाना पुलिस है कहीं ना कहीं आरोपी पर मेहरबान होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पहासू पुलिस है वो आरोपी को जब एक तरफ पहले कार्रवाई कर दी जाती है, जो पीड़ित जो बच्चे को जो बचा रहा था व्यक्ति, उसको ही 151 में एक शांति भंग चालान कर देती है। लेकिन जब पुलिस कहीं ना कहीं फंसती हुई दिखाई देती है तो जो दूसरा बच्चा जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, जो उसको 151 में फिर चालान कर देती है और चालान करने के बाद छोड़ देती है। लेकिन जो जिस तरह से मामला बढ़ता हुआ जाता है तो यहाँ काफी मामला तूल पकड़ता है और भीम आर्मी के लोग भी लगातार 2 दिन धरना देते हैं थाना परिसर में, और धरना देने के बाद वो लगातार मांग करते हैं कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं होगी इसी तरह से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। देखिए हम इस वक्त जो मौजूद है, हम देखिए जो बच्चा है, जो पीड़ित परिवार, हम उसके घर पे मौजूद है। देखिए हम वो तस्वीर भी दिखाते हैं जहां बच्चे के काफी गंभीर चोट है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है बच्चे के जो माँ बाप, उन्होंने अब एक पुलिस पर आरोप ये भी लगाया है कि 2 बार डॉक्टरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी लगातार पुलिस इन्हें बार बार परेशान कर रही है। इनका कहना यह है कि पुलिस अब भी ये कह रही है कि तीसरी बार फिर डॉक्टरी होगी। तो कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो आरोपी है उस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक नेताओं का संरक्षण प्राप्त भी है। इसीलिए जो पुलिस, पहासू पुलिस कहीं ना कहीं उस पर मेहरबानी बढ़ते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है कि 7 दिन बीतने के बाद भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन हालांकि जो पीड़ित परिवार है उन्होंने एसएसपी से गुहार लगाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ भी आता है कि जो पहासू थाना के जो पुलिस है उन्होंने एसएसपी को भी गुमराह किया था। पहले दिन जो बात चली थी तो उन्होंने एसएसपी से कहा था कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे कि कोई इस तरह की मारपीट की या कोई मामला आया हो सामने। लेकिन जब वीडियो सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होती है उसके बाद एसएसपी मुकदमा दर्ज करने के आदेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं एसएसपी को जो पहासू थाना पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो घटना सत्य थी उसको भी झुठला दिया और एसएसपी को भी झूठी बात बताई कि घटना ऐसी कोई नहीं हुई है। तो यह एक हैरान करने वाली बात है। जो एसएसपी हैं जनपद बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह, वो भी लगातार कार्रवाई करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो पहासू थाना पुलिस ने, जब भीम आर्मी के लोगों ने, काफी लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया है, उसको चलते वहां मुकदमा तो 300 धारा 504, 323 और 325 और 3/2 अनुसूचित जाति में दर्ज तो कर लिया। लेकिन अभी पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो अभी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना यह है कि 307 में भी मुकदमा होना, 307 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा बेटा मर जाता तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा। देखिए अगर जनपद बुलंदशहर के अगर पुलिस अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी भी अभी आंखों पर पट्टी बांधे हुए साफ साफ दिखाई देंगे। देखिए हम वो बच्चे की तस्वीर दिखाते हैं, देखिए आज भी वो बच्चा इस तरह से कदर पड़ा हुआ है। देखिए उसके पट्टी साफ साफ बयां कर रही है कि बच्चे के काफी गंभीर चोट है, लेकिन उसके बाद भी देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे को चोट है। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसको संरक्षण प्राप्त करके आरोपी में मेहरबान होती हुई पुलिस दिखाई दे रही है। देखिए मेरे साथ उस बच्चे के जो पिताजी हैं वो मौजूद हैं, वो काफी लगातार भटक रहे हैं और पुलिस उनका जो कहना है वो पुलिस ये कहना है कि पुलिस मुझे परेशान कर रही है कि तीसरी बार डॉक्टरी कराई जाए। लेकिन सब सवाल यहाँ आता है कि अभी तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, आरोपी आखिरकार क्यों फरार चल रहा है।
अब देखना, देखिए हम उनसे बात करते हैं 7 दिन बीतने के बाद भी उनके पिताजी का जो कहना है, उनका कहना यह है कि मुझे न्याय चाहिए। अब न्याय कब तक मिलेगा ये तो अब वक्त बताएगा। क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। अच्छा, आपके बेटे के साथ जिस तरह की ये घटना हुई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरे बेटे को मार मार कर करके और पटक पटक करने, ऐसा जैसे फुटबॉल के हैं, ऐसा बहुत बुरी तरीके से जान से मारने की कोशिश की है। और इससे ज्यादा क्या होता, मेरा बच्चा मर जाता तो क्या होता। तो आप क्या चाहते हैं आप? मैं कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, लेकिन जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही बिल्कुल भी। कितने दिन हो चुके हैं इस घटना को? ये 21 तारीख की शाम 7 बजे की कहानी है। अच्छा, थाना पुलिस क्या कर रही है? थाना पुलिस ये कह रही है कि अभी डॉक्टरी रिपोर्ट आने दो। कल हम डॉक्टरी भी करा लाए, लेकिन अब फिर कह रही है कि अभी डॉक्टरी दो डॉक्टर अभी फिर दोबारा इसकी जांच करेंगे। अच्छा। अब हम कितनी बार इस बच्चे की जांच कराएंगे? मेरा बच्चा अभी भी इस तरीका से है कि वो अभी घर से बाहर नहीं निकल रहा। अच्छा, बिल्कुल। क्यों मारा आपके बेटे को? क्या कारण है, क्या कारण रहा है? मेरा बच्चा बरसात लेने के लिए गया था, इसलिए मेरे बच्चे में और अनुसूचित जाति बता कर नहीं है, और उसे मार करके नहीं है, पीट करके नहीं है, उसे भगा दिया अच्छा, गया। क्या आपको लगता है कि जाति की वजह से ही आपके बेटे को मारा है? जी हाँ, उसे बोला कि ये थाली भी गंदी कर दी, कहाँ से ये आ गया। देखिए, अगर में हम बच्चे की माँ से बात करते हैं, देखिए बच्चे की माँ का क्या कहना है। क्या क्या घटना हुई आपके बेटे के साथ मेरे में? बच्चे के साथ में ये घटना हुई थी कि मेरा बच्चा मंदिर गया था प्रसाद लेने के बहाने से, जो मेरे को पता नहीं, और बच्चा इसी तरह से मारा था कि इस मंदिर में क्यों आया, चमहर का बच्चा है, और खूब फुटबॉल की तरह फेंक कर लातों से घूसों से मारा था। आपको यकीन नहीं है तो वीडियो पे देख सकते हो। अच्छा, आपके बेटे पे वो आरोप लगा रहे हैं कि 10 रुपए चुरा रहे थे थाली में से, क्या है? ये जो वीडियो पे पिटाई का दिखाया जा रहा है, तो 10 रुपये का क्यों नहीं दिखाया जा रहा? तो पुलिस ने अभी तक कोई आपकी मदद पुलिस नहीं? ने कोई कार्रवाई नहीं कर रही, घर पे भी नहीं आ रही, नहीं तो उन्होंने पूछी के बच्चे के यहाँ चोट है, कहाँ चोट नहीं है, और अनिल बार यही कह रही है जी, कि दोबारा रिपोर्ट मिलेगी, दोबारा डॉक्टरी होगी। अनिल इसलिए बच्चे हम- की माँ से आप ये भी पूछिए कि क्या इनके साथ पहले भी इस तरह का व्यवहार हुआ है? क्या पहले भी इस तरह का व्यवहार होता है इस परिवार के साथ? अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से आप बता रही हैं कि हमारे बच्चे को जाति की वजह से मारा, क्या आप पहले भी कभी मंदिर में गए हो? तो क्या आप पहले भी इस तरह की? हम कभी मंदिर में नहीं जाते, हमारा बच्चा भी नहीं गया, हमारा बच्चा अभी गया था, और हमको भी पता नहीं कि हमारा बच्चा मंदिर गया। मोहल्ले के बच्चे गए थे, उनके साथ चले गए थे। क्या परिवार को भी, क्या अनिल पूछिए कि क्या परिवार को भी मंदिर जाने से रोका जाता है? और ये क्या आप लोगों को मंदिर जाने से रोका जाता है? और क्या रोका जाता है? जब बच्चा रोक दिया तो हम भी रोक देंगे, हमें कोई वो है? अच्छा, इसीलिए आप मंदिर नहीं जाते हो? इसीलिए मंदिर नहीं जाते। बिल्कुल देखिए, अनिल बिल्कुल हमने देखा कि किस तरह से परिवार का जो दर्द है वो साफ तौर पर उनके शब्दों में नजर आता है। लेकिन अनिल, मैं जानती हूं कि ये स्थिति इतनी ज्यादा यहाँ पर खराब हो चुकी है, बच्चा भी जैसा कि आप दिखा रहे हैं, बच्चा बीमार है, बच्चे को चोटें पहुंची हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि उस बच्चे से प्यार से, दुलार से आप एक बार वो वाकया जानने की कोशिश करिए। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक देखें कि आज भी इस देश में छुआछूत जैसी बातों को मन में कुछ लोग रखे हुए हैं जो पूरी तरह से खराब है। मैं चाहती हूं कि आप उस बच्चे से बात करें और पूछें उससे कि आखिर वो वहां क्यों गया था, कैसे गया था, और उसके साथ क्या वाकया हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ, किसने उसे मारा। विस्तार से इसको लेकर बच्चे से आप बड़े प्यार से पूछिए उससे ये सवाल। जी बिल्कुल, देखिए मैं बच्चे से बात करता हूँ, हालांकि बच्चा बोलने में असमर्थ है, लेकिन मैं बच्चे से बात करता हूँ कि बच्चा कुछ बोले और कुछ बताए कि आगे का उसके साथ क्या घटना। क्या नाम है बेटा? बेटा क्या बात हुई थी? अच्छा, प्रसाद लेने गए थे, तो क्यों मारा आपको? थाली में हाथ थाली में हाथ लग गया था? अच्छा, वो पंडित जी, ये वो लोग जो मानने वाले, वो ये कह रहे थे तुम 10 रुपये चुरा रहे थे? अच्छा, नहीं चुराए थे? अच्छा, वो झूठा आपको आरोप लगा रहे हैं। तो किसी ने आपको बचाया नहीं हुआ? अच्छा, एक भैया ने बचाया था, और किसी ने नहीं बचाया? देखिए, जो बच्चे का, अगर मैं बच्चे का जो कहना है, उन्होंने बच्चे का साफ साफ शब्दों में यही कहना है कि सिर्फ मंदिर की जो आरती की थाली थी उससे सिर्फ हाथ लगने की वजह से ही बच्चे को वहां मारा पीटा गया।
और लेकिन जो बच्चे का कहना यह भी है कि जो जो व्यक्ति बचा रहा था, जो व्यक्ति वहां बचा रहा था, उसको ही पुलिस ने, जो पहासू थाना पुलिस है, उसने ही शांति भंग के उसमें चालान कर दिया। जब पुलिस के ऊपर दबाव पड़ा, जब पुलिस को ज्यादा मामला पे खबर बिल्कुल। चलाई गई और उसके बाद जब पुलिस को ना, तो पुलिस ने संरक्षण जो आरोपी है उसको 151 में चालान कर दिया, आरोपी का चालान कर दिया। लेकिन जो परिवार के लोग हैं, देखिए बच्चा जिस तरह से पड़ा है, बच्चे जो माँ बाप है उनका कहना यह है कि बच्चे 5 दिन हो चुके हैं लेकिन बच्चे ने अभी तक खाना तक नहीं खाया है। आखिरकार बच्चे के जो माता पिता है उनका दर्द हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। और अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी भी पूरी तरह से अभी आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं कि अधिकारियों भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। 7 दिन बीतने के बाद भी अभी तक आरोपी फरार है। आखिरकार आरोपी को पहासू थाना पुलिस या जनपद बुलंदशहर के एसएसपी पुलिस कब तक पकड़वाएंगे, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, देखिए अनिल, ये पूरी घटना एक सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि हम आज बराबरी की बात करते हैं, सबके विकास के, संपूर्ण विकास की बात करते हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारा विकास हर एक व्यक्ति तक जाए, वो जाति, भेदभाव, धर्म की बात नहीं करते। ऐसे में अगर ये बच्चा, जैसा कि पुजारी की ओर से या जिसने पिटाई की उसकी ओर से कहा जा रहा है कि थाली से 10 रुपए चुरा रहा था, तो इस बच्चे की उम्र मुझे तस्वीरों में देखने के बाद 10 से 15 साल के बीच में लग रही है। क्या इस बच्चे को 10 रुपए की चोरी के एवज में इतनी बुरी तरह से मारना चाहिए था? क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद ये सारे सवाल किए थे उस व्यक्ति से जिसे छोड़ दिया पुलिस ने? जी बिल्कुल, देखिए गरमा, यहाँ एक सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है, अगर उम्र की बात करें तो बच्चे की मात्र उम्र 9 और 10 साल के बीच की उम्र है। और पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने जिस तरह से आरोपी को पकड़ा और छोड़ दिया, तो यह पुलिस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। जो और उच्च अधिकारी हैं, उनसे भी हमारी काफी अधिकारी, जो शिकागो के एसडीएम, उनसे बात हुई, तहसीलदार हैं, उनसे बात हुई, वो लोग इस वीडियो को स्वीकार तो कर रहे हैं कि बच्चे को जिस तरह से मारा जा रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। और अभी तक कोई अधिकारी ये नहीं कह रहा है कि उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हो रही है कि उस जो आरोपी है उसको कहीं ना कहीं जो नेता है उनका संरक्षण प्राप्त है। और देखिए, हम अगर तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आरोपियों को कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त पुलिस का भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक 7 दिन बीतने के बाद भी पुलिस अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। देखिए, जो पुलिस के लोग हैं वो भी यहाँ, देखिए बताया जा रहा है कि जो लोगों का कहना है वो भी यहाँ आते हुए दिखा रहे हैं। देखिए, हम कैमरे में दिखाएंगे, जो कहीं ना कहीं तो लोग, पुलिस वाले भी जो है, तो कहीं ना कहीं देखिए तस्वीर भी दिखाते हैं और ये लोग समझाने की इनको कोशिश भी कर रहे हैं कि देखिए अब ये न्याय दिलाते हैं या कब तक न्याय मिल पाएगा, ये तो एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं के न्यूज के माध्यम से। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अनिल, ये जो अभी आपने तस्वीरें दिखाई कि घर के बाहर पुलिस वालों की मौजूदगी है, ये मौजूदगी यहाँ पर पुलिस वाले फिलहाल क्यों आए हुए हैं? क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक्शन तो कोई नहीं ले रहा है, यहाँ पर काम किसी की ओर से नहीं किया जा रहा है, लेकिन पुलिस वालों की मौजूदगी घर के बाहर है, आखिर क्यों? क्या इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे के जो पिता हैं मेरी उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना ये है कि जो पुलिस वाले मेरे घर पे जो आ रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि तीसरी बार भी बच्चे की डॉक्टरी होगी। अब क्यों डॉक्टरी होगी, यह एक चिंता का विषय है कि जब 2 बार डॉक्टरी हो चुकी है तो तीसरी बार डॉक्टरी के लिए बच्चे को और उसके माता पिता को लिया जाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक संकेत खड़ा करती है कि कहीं ना कहीं जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं हो सकता है दबंग हो, सत्ताधारी, कुछ ना कुछ उसके लिए संरक्षण प्राप्त हो। तो इस वजह से लगातार 3 बार डॉक्टरी होना एक अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है। जी बिल्कुल, सवालिया निशान तो खड़े करता ही है, साथ ही साथ ये बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट हो पा रहा है कि पुलिस अधिकारियों की जो हीला हवाली है वो इस पूरे मामले में बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ रही है। क्योंकि अगर सीसीटीवी फुटेज सामने है, अगर बच्चा 10 रुपए चोरी कर भी रहा था, तो क्या इसके बदले में आप उसे इस तरह से मारेंगे, पीटेंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अनिल, क्या इस सवाल को जब आपने उच्च अधिकारियों से, प्रशासनिक पूछा, तो क्या जवाब उनकी ओर से दिया गया है? ये जनपद बुलंदशहर के एसएसपी से संतोष कुमार सिंह से इस मामले को लेकर बात हुई, तो उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन जब वीडियो उनके सामने उनको दिखाई गई और वीडियो देखने के बाद उन्होंने भी ये माना है कि जिस तरह से बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया है वो एक बहुत ही गलत और बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार किया गया है। इसलिए उन्होंने उन वीडियो को देखने के बाद भी उन्होंने घटना पर संज्ञान लिया है। लेकिन घटना पर संज्ञान लेने के बाद भी अभी 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी फरार है। तो यह एक अपने आप में
कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। हालांकि संतोष जो जनपद बुलंदशहर के एसएसपी हैं वो लगातार बुलंदशहर में कार्रवाई तो खूब करते हैं, लेकिन इस मामले में क्यों अब जो एसएसपी हैं कहीं ना कहीं शांत पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए संतोष कुमार सिंह को भी जो जनपद बुलंदशहर उनको भी ये सख्त रुख अपनाना होगा। ठीक है, यानी प्रशासनिक अधिकारियों पर साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह का अगर बर्ताव एक बच्चे के साथ में हुआ है तो जो व्यवहार यहाँ पर अधिकारियों की ओर से दिखाया जा रहा है वो भी निंदनीय है और के न्यूज इसकी निंदा करता है, क्योंकि एक्शन यहाँ पर लेना चाहिए था। लेकिन अनिल, सबसे अहम यहाँ पर ये हो जाता है कि जब आपने अभी बच्चे की मां से बात किया तो बच्चे की मां का कहना है कि इसके पहले भी उन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। तो अगर कहीं पर किसी भी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां पर मंदिर में लोगों को प्रवेश नहीं करने देते हैं, बच्चों को नहीं जाने देते, तो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो आखिर इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? क्यों इस तरह की वारदात अपने देश में कहीं पर भी हो पा रही है? ये बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि जो अगर स्थानीय विधायक जी की बात करें तो स्थानीय विधायक जी भी इस मामले में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज से है और यहाँ जो विधायक हैं वो भी उसी समाज से हैं। तो कहीं ना कहीं विधायक जी का भी सुरक्षा प्राप्त उनको देखने को मिल रहा है। अगर बात करें अधिकारियों की तो अधिकारियों का भी कहीं ना कहीं उसको सुरक्षा प्राप्त, और लेकिन अगर बात करें तो जो गरीब परिवार है इनका कहना ये है कि हमारा कोई हिमाती नहीं है। अगर मीडिया वाले लोग ही हमारी थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, जो उन्होंने हमारी खबर को दिखाया, हमारे दुख को दिखाया है, हमारे जो बच्चे की जो जिस तरह से हालत हुई है उसको दिखाया है, तो वो इसी को लेके कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, आखिरकार हम किसके पास न्याय मांगने के लिए। अब तो 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन 7 दिन के बाद भी आरोपी फरार है। लेकिन उन लोगों का भी पीड़ित परिवार के जो लोग हैं, जो बच्चे की मां है, बच्चे के जो पिता हैं, वो भी कह रहे हैं कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं होंगे। और उनका ये भी कहना है कि लोग हम पे काफी दबाव बनाना भी चाहते हैं कि हम फैसला कर लें, लेकिन हम जब तक आरोपी है उसको सजा नहीं मिलेगी हम जब तक फैसला नहीं करेंगे। उनका कहना ये है साफ साफ। ठीक है, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से प्रशासन जो है वो लापरवाही बरत रहा है। जो पुलिस महकमा है वो इस पूरे मामले में न सिर्फ आंखें मूंदे बल्कि पूरी तरह से यहाँ पर हीला हवाली करते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया अनिल, लेकिन बने रहेगा इस खबर पर। जो भी अपडेट हो के न्यूज के दर्शकों तक हमारे जरूर पहुंचाइएगा। तो ये बड़ी खबर बुलंदशहर से हमने आपको दिखाई है, जहां पर एक बच्चे के साथ में इस तरह का बर्ताव किया गया, जिसके बाद हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम बराबरी की बात करते हैं लेकिन उसी देश के एक क्षेत्र में इस तरह की घटना होती है जहां पर मंदिर में एक दलित बच्चे को प्रवेश करने पर उसकी पिटाई करती जाती है। सीसीटीवी सामने आया है जिसमें इस बच्चे को पटक कर उस पर लात घूंसों से उसे पीटा गया है। उसकी हालत फिलहाल ठीक नहीं है, उसे गहरी चोट पहुंची है और के न्यूज पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में तो आया, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्शन विशेष तौर पर नहीं लिया गया है।